लेकिन दीक्षा लेते समय क्या करेगा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष। मैं मोक्ष मार्ग पे जा रहा हूं, मोक्ष जाना है मुझे, मोक्ष जाना है मुझे। अब बीच में स्वर्ग पड़ेगा तो पड़े, हमें क्या आपत्ति है। ये उदाहरण बहुत सरल है। आप मुनि महाराज को 24 घंटे मोक्ष मिले या नहीं मिले, लेकिन 24 घंटे मोक्ष के लिए करना है। उठना बैठना आहार करना सब कुछ, प्रवचन देना मोक्ष के लिए, आहार करना मोक्ष के लिए, मुनि पद के लिए नहीं, कर्मों की निर्जरा के लिए करना है, कर्म की व्यवस्था के लिए नहीं, कर्म बांधने के लिए नहीं, पुण्य बांधने के लिए नहीं। मैं मुनि बन जाऊं, मुझे अच्छा पुण्य बंधो, नहीं। कर्म न तो कम्मक्षय निमित्तम। तुम्हें पुण्य बंध के लिए मुनि नहीं बनना है, पुण्य बंध के लिए अभिषेक नहीं करना है, पुण्य बंध के लिए पूजा नहीं करना है, पुण्य बंध के लिए हार नहीं देना है। तुम्हारे लिए जो कुछ भी करना है सब मोक्ष के लिए करना है, इतनी सी बात है। आप लोगों को भी मंदिर आए हो, सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं। आशीर्वाद ले रहा हूं, महाराज जी काहे के लिए आशीर्वाद? महाराज जी थोड़े बुरे दिन चल रहे हैं, व्यापार अच्छा चल जाए, नहीं, मोक्ष के लिए लो। पूज्यवर नेमीचंद आचार्य महाराज ने क्या कला सिखाई? दोनों हाथ में लड्डू। उन्होंने उदाहरण दिया, किसान खेती करता है गेहूं के लिए कि भूसा के लिए? और भूसा बोलो ना, अपने आप मिलता है। ऐसा ही शास्त्र में है, तुम मोक्ष के लिए काम करो, स्वर्ग तो अपने आप भूसे के समान मिलेगा ही मिलेगा। संसार का वैभव, तुम चक्रवर्ती बनने के लिए रावण ने यही भूल की। रावण ने इतना पुण्य किया था कि वो चक्रवर्ती बनता, 6 खंड का अधिपति। लेकिन बस उसने मांग लिया, मैं मुनि बना हूं, इस मुनि व्रत में इसलिए बना हूं कि मैं अर्धचक्री बन जाऊं। तो अर्धचक्री बनाओ, नरक और जाना पड़ा। ये मोटिवेशन आप लोग ले लीजिए। कभी संसार के लिए धर्म नहीं करना, संसार तुम्हारे आगे आगे दौड़ेगा, संसार तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा, संसार तुम्हारे चारों तरफ आएगा। बस तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? मोक्ष होना चाहिए, कर्मों का क्षय होना चाहिए, बस कुछ नहीं करना। तुम्हारा लक्ष्य इतना सा कर लो कि तुम बस पढ़ाई करोगे तो सेठ बनने के लिए करोगे। बस एक ही प्रतिज्ञा करना है। बच्चों को पढ़ाओगे, पापा क्यों पढ़ा रहे हो? बोले बेटा सेठ बनाने के लिए। सेठ नहीं बने तो वो बात की बात है, पढ़ाई तो सेठ बनने के लिए कर। फिर नौकरी किस्मत में लिखी हो तो कर लेना, कौन मना कर रहा है? जब मेरी किस्मत में स्वर्ग मिला ही है तो वो तो मिलेगा। लेकिन मैं स्वर्ग के लिए मुनि नहीं बनूंगा, स्वर्ग मिले तो 100 बार मिले, लेकिन मेरा लक्ष्य तो मोक्ष जाना है, अरहंत बनना। इसलिए मैंने आप कल दूसरा बात कही थी, तुम जो कुछ भी कर रहे हो नौकरी में, महाराज क्यों नौकरी सब आजीविका के लिए कर रहे हैं। कल का प्रवचन सारे दुनिया को हिला दिया। तुम इतना उपकार कर रहे हो, इतना उपकार कर रहे हो, फिर भी तुम्हारे खाते कोई पुण्य नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम मजिस्ट्रेट भी बने हो। तो बोल दो ना, आजीविका के लिए बने हो। तुम मास्टर भी बने हो तो आजीविका के लिए बने हो। तुम व्यापार भी कर रहे हो तो आजीविका के लिए कर रहे हो। तुम धंधा कर रहे हो तो आजीविका के लिए कर रहे हो। सम्यक दृष्टि कहता है मैं आजीविका के लिए नहीं कर रहा हूं। मजिस्ट्रेट भी आपके यहाँ कर्मचारी में आ गया, नौकर वो भी आते ना, नौकर में आएंगे, मजिस्ट्रेट होकर के
क्योंकि वो आजीविका के लिए कर रहा है। अब थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा जादूगर करता हूं, कल किया था, नहीं, मैं न्यायाधीश बना हूं लोगों को न्याय दिलाने के लिए, अन्याय से बचाने के लिए मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य आजीविका नहीं है, मेरा उद्देश्य आजीविका कतई नहीं है। मेरा उद्देश्य रोटी रोटी कमाना नहीं है, मेरा उद्देश्य न्याय दिलाना है। जैसे कल शत्रुघ्न का उपदेश दिया था। शत्रुघ्न ने कहा, भैया मेरा उद्देश्य राजा बनना नहीं है, मेरा उद्देश्य जनता के जो दुराचार हो रहा है, मथुरा की जनता को बचाना है। राजा बनना मेरा उद्देश्य नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडव, तुम्हें हस्तिनापुर का राजा बनाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। दुर्योधन से हमारी क्या बुराई है? दुर्योधन राजा बना है तो बना है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि मैं तुम्हें राजा बनाने के लिए प्रेरणा नहीं दे रहा हूं, मेरा उद्देश्य है हस्तिनापुर की राज्य के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उस अत्याचार को बचाने में मात्र आप सक्षम हैं। तुम समझ रहे हो कि तुम मेरी कुंती बुआ के पुत्र हो, इसलिए मोह के कारण से तुम्हारे पक्ष में लड़ रहा हूं, तुम्हारे लिए राजगद्दी दिलाना चाह रहा हूं। नहीं, महान आत्माएं कहती हैं कोई नृप होए मोह क्या हानि। दुर्योधन राजगद्दी पे बैठे, चाहे धर्मराज बैठे, क्या फर्क पड़ता है? वो पांडु के पुत्र थे, धृतराज के पुत्र थे, दोनों भाई भाई थे। पांडु और धृतराज भाई भाई थे, कोई भी बैठे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नृप हो मोह क्या हानि, कोई राजा हो, चाहे दुर्योधन हो चाहे पांडव हो, हमें क्या लेना देना। इसलिए धर्मराज से कहा, मैं तुम्हें राजगद्दी के लिए नहीं लड़ रहा हूं तुम्हारे पक्ष में, मैं इतना खून खराबा करने की प्रेरणा दे रहा हूं। हे पार्थ, अर्जुन, इतना खून खराबा होगा, मैं प्रेरणा दे रहा हूं युद्ध की। मैं दलाली में काले हाथ क्यों करूं? क्यों करूं? क्यों युद्ध को प्रेरणा दूं? क्यों लड़ने की कहूं? नहीं, हे पांडवों, मैं तुम्हें राजा बनाने का मेरा उद्देश्य नहीं है, दुर्योधन को राजगद्दी से हटाने का उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है प्रजा के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार जब ही हटेगा जब दुर्योधन को हटाया जाए, और सदाचार जब ही होगा जब धर्मराज को बैठाना जाए। इसलिए मैं कर रहा हूं। बस वो राजा हो गया, अब न्यायाधीश नहीं रहा, अब न्यायाधीश राजा हो गया, नौकर नहीं रहा। क्योंकि उद्देश्य क्या है उसका? जनता को न्याय दिलाना। इधर मजिस्ट्रेट का उद्देश्य क्या है? बोल दो, आजीविका है, नौकरी है। बस तुम्हारे उद्देश्य बदलते जाओ। तुम धन कमाते हो, उद्देश्य बदल दो, उद्देश्य बदल दो। धन क्यों कमा रहे हो? धर्म के लिए, क्योंकि बिना धन के मुझसे पाप हो सकता है। यदि मैं कमाई नहीं करूंगा तो डाकू बनना पड़ेगा या मरना पड़ेगा। ओहो, मोटिवेशन। आपसे कोई पूछे भाई आप धन क्यों कमा रहे हो, तो तुम दो बातें बोलोगे, पापी पेट के लिए, बोल दो। दूसरा आएगा, बाल बच्चे पाल रहे हैं, बाल बच्चे। हाँ, तुम ही पाल रहे हो, कुत्ते बिल्ली भी पाल रहे हैं बाल बच्चे। तो जैनी हो रहे, कभी मत बोलना पेट के लिए कमा रहा हूं, कभी मत बोलना बाल बच्चे पाल रहा हूं। भैया मैं जैनी हूं,
अहिंसा मेरा धर्म है, झूठ बोलना मेरा त्याग है, चोरी नहीं करता हूँ, अब्रह्म नहीं करता हूँ, परिग्रह आदि के लिए मेरा है कि मैं दूसरे की वस्तु पर नियत खराब नहीं करता हूँ।